हेलो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ की जंग शुरू हो चुकी है। ये टैरिफ की जंग शुरू करी थी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही। 1 अगस्त को उन्होंने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया था और ये टैरिफ पूर्ण रूप से भारत के ऊपर लगा दिया गया था। लेकिन कुछ दिन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरा बयान दिया। अब उस बयान में उन्होंने कहा कि भारत के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा, मतलब टोटल 50% टैरिफ लगाया जाएगा। ऐसे में भारत की जनता अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा नाखुश है और अमेरिका के आम व्यापारी भी काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं। रोड पर, सड़कों पर अपने लगातार यहाँ पर पुतले फूके जा रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब के। ऐसे में पूर्व अमेरिकी एनएसए के बोले ट्रंप के टैरिफ का उल्टा असर होने वाला है। अमेरिका की बरसों पुरानी मेहनत बर्बाद होने वाली है। भारत हमसे दूर होकर चीन, रूस के साथ जा रहा है। ये सारी चीज़ें कवर करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। असल में अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाया है, इसका सबसे बड़ा घाटा अमेरिका की इकोनॉमी पर जो होना था वो हो चुका है। अमेरिका की इकोनॉमी लगभग $1000 ट्रिलियन क्रैश हो चुकी है। $1000 ट्रिलियन बीते 3-4 दिनों में क्रैश हो चुकी है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा झटका अमेरिका को मिलने जा रहा है कि भारत, चीन और रूस एक मंच पे खड़े होने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति दौरे पर गए थे। उनके दौरे से उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन भारत, चाइना और रशिया एक जगह जाकर के बात करने वाले हैं। ये तीनों देश एक साथ बात करने वाले हैं। ऐसे में डॉलर की जम करके कुटाई होने वाली है ब्रिक्स में, क्योंकि ये 3 देश अगर एक साथ मिल गए तो ब्रिक्स में जो डॉलर की बोलबाली होती थी वो डॉलर रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब डॉलर को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। डॉलर बंद करने का मतलब पूरे देशों में लगभग जितनी भी कंट्रियां हैं उसमें जितने भी एक्सपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट होते हैं उसकी सारी पेमेंट, जिसको पेमेंट गेटवे बोलते हैं, वो पेमेंट गेटवे डॉलर से ही होता था, जिससे बेनिफिट अमेरिका को ही जाता था। अब चाइना, रशिया और इंडिया मिलकर के ये सोच रहे हैं कि डॉलर हटा दिया जाए। इस ब्रिक्स सिस्टम से डॉलर को हटा दिया जाए, जिससे डॉलर की डिपेंडेंसी कम पड़े और ये जो ट्रंप साहब की मनमानी लगातार चल रही है, ये मनमानी ख़त्म हो। यही सेम चीज़ कही गई है पूर्व अमेरिकी एनएसए की तरफ से। पूर्व अमेरिकी एनएसए ने कहा है कि ये ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन बोल्टन ने कहा है कि ट्रंप की नीतियों से भारत अमेरिका से दूर होता चला जा रहा है। CNN को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने के फैसले को भरी भुआली गलती बताया है। बोल्टन की आशंका जाहिर की है कि रूस को कमज़ोर करने के लिए भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा टैरिफ कहीं से भी उल्टा पड़ सकता है आने वाले समय में अमेरिका को। और ये चाल प्रधानमंत्री चल भी चुके हैं। उन्होंने साफ रूप से कहा है कि अमेरिका, भारत, रूस और चीन एक दूसरे को रखने के लिए कई साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह अब तक की सबसे कमज़ोर कड़ी बन चुकी है कि अमेरिका इन तीनों के बीच अब नहीं आ पाएगा। असल में अमेरिका का क्या सीन था, वो सीन अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। अमेरिका का जो डॉलर है, वो डॉलर सभी देशों को चाहने न चाहने से एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। मतलब अगर हम लोग कोई भी सामान खरीदेंगे तो हम लोग को इंडियन करेंसी में नहीं मिलेगा, डॉलर करेंसी में मिलेगा। यही मजबूरी रशिया के पास थी, यही मजबूरी चाइना के पास थी, यही मजबूरी हमारे भारत के भी पास है। अब ये 3 देश मिल चुके हैं। कौन कौन से देश? चाइना, रशिया, इंडिया। ये 3 देश मिल करके एक नया ब्रिक्स शामिल करेंगे, एक नया ब्रिक्स पेमेंट मेथड शामिल करेंगे, जिसमें अमेरिका को पूर्ण रूप से झटका दे दिया जाएगा। अमेरिका के डॉलर को पूर्ण रूप से तबाह कर दिया जाएगा। आने वाले समय में अमेरिका के डॉलर को इतनी ज़्यादा कुटाई होगी कि कोई पूछेगा भी नहीं। तो ये सब हालत करने के लिए तैयार है इंडियन गवर्नमेंट, रशियन गवर्नमेंट और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी इन सारी चीज़ों पर तैयार है कि यूएस की इकोनॉमी को मिट्टी में मिला दिया जाए। यूएस इकोनॉमी को पूर्ण रूप से मिट्टी में मिला दिया जाए। ऐसे में लास्ट 3 दिनों में यूएस इकोनॉमी को $1000 ट्रिलियन का नुकसान भी हुआ था। ये नुकसान गूगल ने इनको कराया था। इनकी कंपनी, अमेरिका की कंपनी गूगल, जो कि
इंडिया में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना, गूगल अपना सबसे बड़ा हेडक्वार्टर्स इंडिया में ओपन करने वाली है इसी 2025 के दिसंबर में। तो वो कंपनी वहाँ से छोड़ करके इंडिया आ रही है इसी चक्कर में कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको लालच देते हुए कहा था कि 7% टैक्स जो लगता है डिजिटल टैक्स, चाहे वो मेटा हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या फिर आपका गूगल हो, इन सभी चीज़ों के ऊपर 7% टैरिफ हटाया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट यहाँ गेम खेल गई, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी के ऊपर से टैरिफ हटा दिया गया। जैसे ही टैरिफ हटाया गया उनको पता चल गया कि भारत, अब हमको भाग के जाना चाहिए, भारत में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, भारत में ज़्यादा मार्केट है। तो ऐसे में गूगल जो है इंडिया आ रही है कुछ ही समय में। ये काफ़ी अच्छे फैसले भारत की तरफ से लिए गए हैं अमेरिका की कमर को तोड़ने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन फैसला जो आने वाले समय में लिया जाएगा वो ब्रिक्स में लिया जाएगा। चीन ने भारत पर लगे टैरिफ को पूर्ण रूप से निंदा भी करी है। वहीं चीन ने भारत पर लगे टैरिफ को निंदा करते हुए कहा है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ रूप से कहा है कि ट्रंप के जो बेबुनियाद इल्ज़ाम अचानक से आ जाते हैं, कभी 25%, कभी 50%, कभी 75%, ये हम सब नहीं सहने वाले हैं। चीन का साफ बयान है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के उस एडवेंचरस हिस्से को हम नहीं देखना चाहते हैं जिसमें हम इनकी मदद करें। ऐसे में इनकी मदद ये खुद ही कर सकते हैं। इसका मतलब ट्रंप अपनी मदद स्वयं करें, हम इनकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। ना ही भारत कर सकता है, ना ही रूस कर सकता है, ना ही चाइना कह सकता है। चाइना, रूस और इंडिया का साफ रूप से कहना है कि ब्रिक्स गेटवे में एक नया गेटवे सिस्टम ऐड किया जाएगा आने वाले समय में। तो अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है आने वाले समय में। अमेरिका में ट्रंप में भी बड़े फैसले कुछ लिए गए थे जिनमें भारत के ऊपर सीधा 27 अगस्त से 50% टैरिफ लगाया जाएगा। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन भी भारत आने वाले हैं और 31 अगस्त को इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी चाइना जाने वाले हैं। तो इन तीनों की बैठक एक साथ होने वाली है। कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसीलिए ये तीनों एक साथ इकट्ठा होने वाले हैं अमेरिका की डॉलर की कुटाई के लिए। क्योंकि अमेरिका अपने डॉलर की बादशाहत के बल पर कब तक की अपनी इकोनॉमी संभालते रहेगा। एक ना एक दिन आना था कि अमेरिका के डॉलर की कुटाई होना ज़रूरी था। तो ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने भी सोच लिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोच लिया है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी सोच लिया है कि ये फैसला आने वाले समय में बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि भारत से 50% टैरिफ लिया गया, पाकिस्तान से क्यों 19% टैरिफ लिया गया, ये सवाल करने वाला कोई नहीं है डोनाल्ड ट्रंप साहब से। और डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि इंडियन एक डेड इकोनॉमी है, बाकी सारे देश अच्छी भली इकोनॉमी है। इंडिया कहाँ से डेड इकोनॉमी हो गया? इंडिया से अच्छी इकोनॉमी आपकी किसी भी देश की नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करने की तो बात करें तो आपने पाकिस्तान पे जाकर के इन्वेस्टमेंट कर दी, पाकिस्तान में जाकर के ऑयल रिफाइनरी बना रहे हैं, पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं। ये कौन सी बातें हैं? अगर आप सीधे नॉर्मल पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर इंडिया को भी इक्वल रखिए, बाकी सारे देशों को इक्वल रखिए कि केवल इंडिया ही अलग से है, पाकिस्तान का कोई मतलब ही नहीं है। पाकिस्तान के पास मात्र 19% टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से और भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया है। ये सारी चीज़ें उछलेंगी एक साथ आने वाले समय में, जिससे अमेरिका को काफ़ी बड़ा नुकसान होने वाला है। ये सारे नुकसान की तैयारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि इस बार ब्रिक्स में इनका पेमेंट गेटवे काम करने वाला नहीं है। चाइना पहुंच चुका है, भारत पहुंच चुका है, रशिया पहुंच चुका है। ये तीनों मिल करके अमेरिका से कोई ना कोई बदला ज़रूर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।